नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो मार्केट का बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है। जिन्होंने ले रखा है उनकी तो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है दे आर वेरी टेंस्ड। और जो पुराने हैं वो बैठे हैं अपने आराम से, क्योंकि वो तो काफ़ी जूस निकाल चुके हैं गन्ने में से। और जिन्होंने लेना है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो लोग हैं कि भाई येडा की मार्केट क्रैश कर रही है या क्या हो रहा है वहाँ, बबल बन रहा है, फट गया है, क्या हो रहा है। और मैं एक चीज़ इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और मैं लॉजिकली आपको एक बार इसमें बहुत अच्छा आंसर दूंगा। और वीडियो के एंड में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जरूर बताएं कि जो भी मेरे साथ एग्री करते हैं वो ए लिखें और जो डिसएग्री करते हैं वो डी लिखें, या फिर आपका कुछ और मतलब कुछ और भी जो भी आपका लॉजिक हो या फिर आप कुछ बताना चाहते हो तो वो थोड़ा जरूर मेंशन कीजिए। इससे थोड़ा क्राउड सोर्सिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, हमें भी जानने को मिलेगा कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और बाकी लोगों को भी मिलेगा। तो और एक दो दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था और उसमें मैंने यही बताया था कि जो भी येडा के ओनर्स हैं वो प्लॉट को होल्ड करें, क्योंकि अभी गन्ने में से जूस बहुत निकलना है। तो मैंने उनको ये एडवाइस किया था, तो उसमें काफ़ी मेरे को ब्लैकलैश आया। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया कि नहीं तुम तो तुम्हारा अपना एजेंडा है या फिर ये है। तो इन्वेस्टमेंट सबका है, आपका है, हमारा है, और जो लोग चाहते हैं करना उन लोगों का भी है, क्योंकि वो तो चाहते हैं करना और बाकी जो लोग हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जब तक ट्रांजेक्शन होगी नहीं, जब तक आप बेचोगे नहीं, जब तक कोई खरीदेगा नहीं, जब तक ट्रांजेक्शन होगी नहीं, 1% यहाँ से नहीं, 1% हमारे जेब में यहाँ से नहीं आएगा, तो हमें क्या फायदा होगा। तो मैं क्यों बोलूँगा कि भाई होल्ड करो इसे। ये तो यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मैं एज ए कंसल्टेंट जो मेरे सामने बैठ गया, मैं हमें तो उसका फायदा करवाना है। तो आप लोग अभी मेरे सामने बैठे हो, मेरे सब्सक्राइबर मेरे सामने बैठे हो, तो मुझे उनका फायदा करवाना है। जब मैं अपने ऑफिस में पर्सनल स्पेस पे बैठा हूँ भाई, जब मुझे वहाँ 1% देखना है, तो अभी जब मैं यहाँ पे आपको एडवाइजरी दे रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 साल की एडवाइजरी दी थी, तो मैं जिनको लोगों को दे रहा हूँ मुझे उनका फायदा करना है। तो चलो ठीक है, इसे छोड़ो। और अब हम बात करते हैं कि मतलब येड़ा की मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अभी जो स्कीम चल रही है RPS 08 अब भी ऑनगोइंग है, क्योंकि सब लोगों को पता होगा 23 तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो होता क्या है कि जब देखो 1 लाख फॉर्म तो ऑलरेडी अब उसमें भरे जा चुके हैं। जो भी इन्वेस्टर कह लें, एंड यूजर कह लें, ये हम अपनी कंसल्टेशन में से मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी किसी को भी कह लें वो सब लोग वहां जा चुके हैं। ठीक है। और अभी जैसे कि 300 मीटर का आपको सुनने में आ रहा होगा कि जो प्लॉट का रेट है जैसे 10-20 लाख रुपए कम हो गया है। जैसे कुछ कहीं कहीं पे सुनने में आ रहा है कि 180 तक भी पहुंच गया है। तो सबसे पहले ये पता कर लें कि 180 तक कौन सा वाला पहुंचा है, कहाँ प्लॉट पड़ता है, रजिस्टर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, क्या उसकी पोजीशनिंग है। ठीक है। और जो ये रेट बिफोर इलेक्शन मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड से पहले जो था, ये 230 टू 40 तक, 220 से लेकर 230 अकॉर्डिंग टू 60 मीटर रोड, 45 मीटर रोड पे अच्छा बिक रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था इसमें। थोड़ा सा स्लो हुआ है, स्लम्प आया है। अब मैं आपको बताता हूँ स्लम्प आया क्यों है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अब क्या RPS 08 में तो 1 लाख फॉर्म तो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा ही भरे जा चुके हैं और अब भी स्टिल गोइंग ऑन। तो जो भी मार्केट का पैसा है, जैसे कि अब हम भी यही काम करते हैं, तो जो भी मार्केट का पैसा होता है सब अथॉरिटी के पास चला गया, एंड यूजर का भी, ठीक है, इन्वेस्टर का भी, सब अथॉरिटी के पास जा चुका है। जिस बंदे को भी लेना था प्लॉट, मान लो कि कोई बंदा मेरे से टच में है, हमारे साथ काफ़ी लोग टच में हैं, जैसे काफ़ी हमारे साथ NRI टच में है, ऑस्ट्रेलिया के, UAE के, कनाडा के सरदार जी, सब लोग हमारे साथ टच में हैं। तो जैसे वो किसी भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी मतलब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, उनका छोड़ो। तो मुझे कोई प्लॉट लेना है, 300 मीटर का ही हम मान लेते हैं, अब मार्केट में मिल रहा है, अब हम लमसम लेते हैं, ऐसे भी कोई इसमें फैक्ट फिगर ये नहीं है, मार्केट में मिल रहा है 2 करोड़ रुपए का, अथॉरिटी दे रही है 80 लाख रुपए का। तो साइकोलॉजी क्या बोलती है, पहले तो हम 80 लाख वाले के लिए ट्राई करेंगे कि 80 लाख वाला हमें मिल जाए। और मैटर ऑफ डेज कितना है ना, अगर जब मुझे लेना है, जब डिफरेंस 1 करोड़ रुपए का है, हम राउंड ऑफ फिगर में ले रहे हैं, चलो एक 20-30 उसको छोड़ो, जब डिफरेंस इतना बड़ा है तो पहले हम सोचेंगे कि भाई हम मुझे उस रेट पे मिल जाए।
ठीक है, तो जब इतना बड़ा डिफरेंस है तो सबकी साइकोलॉजी यही बोलती है कि भाई अथॉरिटी के पास जाओ। तो सबने अथॉरिटी को पैसा दे दिया। जब सबने अथॉरिटी को पैसा दे दिया, एवरीबडी इज वेटिंग कि भाई हमारा जो भी रिजल्ट रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव रहता है तो हमें फंड्स का अरेंजमेंट करना है, ये वो फंड्स हमें अथॉरिटी को देने हैं, और अगर नेगेटिव आता है, ठीक, अब हमें फिर क्या करना है, फिर हमें पैसा, वो पैसा वहाँ जाएगा। तो और मैं इस पे आपको दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ। चलो ये तो रेजिडेंशियल की बात होगी, 300 मीटर की हमने बात की। आप इंडस्ट्री की एक बार चेक कर लो, रेट चेक कर लो, 300 मीटर किस रेट पे जा रहा है, किस रेट पे बिक रहा है। एक बार इंडस्ट्री का सेक्टर 32 का, सेक्टर 29 का आप 1000 मीटर प्लॉट भी उठा के देख लो, 300 मीटर प्लॉट भी उठा के देख सकते हैं कि उन पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो आपको अपने आप ही लॉजिक समझ आ जाएगा कि सिर्फ रेजिडेंशियल पे ही फर्क पड़ रहा है। जो भी स्कीम चलती है, आप मान लो कि इंडस्ट्री की स्कीम आ जाएगी थोड़े दिन बाद, ठीक है, इंडस्ट्री की जैसे बड़े प्लॉटों की 4000 मीटर से ऊपर वालों की इस मंथ के एंड तक में भी स्कीम आ जाए, तो वो आने वाली है, ठीक है, उसके लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो वो आने वाली है, तो जब इंडस्ट्री का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि लोग पहले चाहेंगे भाई हमें सीधे रास्ते से मिल जाए ना, ये रास्ता तो घूम फिर के जाता है। ये तो प्लॉट पहले किसी और को अलॉट हुआ था, फिर उसमें क्या है, टीएम डलेगा, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, 100 चीजें हैं, तो बंदा सोचेगा सबसे पहले कि मुझे ही मिल जाए डायरेक्ट। तो एक तो ये लॉजिक हो गया, और आप मेरे को बताइए ये लॉजिक यहाँ पे प्रिवेल करता है, नहीं करता है, क्या है। तो जो रेट कम हो रहा है, वो रेट इस वजह से कम हो रहा है, ना कि ये कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा मतलब कि मैं उस दिन 7 तारीख के बाद को 2024 में भाई रेट कम हो जाएगा। कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना, कुछ कुछ हमारे पास कोई फैक्टर तो होना चाहिए किस वजह से। दूसरा क्या है कि इलेक्शन रिजल्ट की वजह से डेफिनेटली फर्क पड़ा है, कुछ ना कुछ। देखो माहौल तो देखो, जो योगी जी ही करवा रहे हैं, जो जो हो रहा है कर रहे हैं। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो देखो ये परसेप्शन है, बना है, क्योंकि जो भी मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड आया है, और जो भी यहाँ से जो सीटें कम हुई हैं, और सीटें जिस पार्टी को गई हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है तो हम कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करेंगे। जो भी लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट रहा है और उसमें चीज़ें अप एंड डाउन हुई हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ, देखिए ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसका एक इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट है, पर ये भी एक क्लैरिटी है सब लोगों के दिमाग में कि अगली गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है। तो इतना तो देखो, जब पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जो होल्ड कर जाएगा इस टाइम में, अब भी वो जो होल्ड कर जाएगा वो कमा जाएगा। और जैसे बेचना है तो यू आर वेलकम, आप मेरे को अपना मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तो इनका बेचना है तो बेच तो देंगे ही, इस काम के लिए तो हम बैठेंगे। बट मैं एडवाइजरी कर रहा हूँ, और मैं फिर बोलूँगा जो मैंने उस 2-3 दिन पहले वीडियो में बोला था कि अभी 1 साल का प्रेडिक्शन है, 1 साल के बाद क्या होता है वो हम बाद में सोचेंगे। पर अभी आप सब लोग 1 साल वेट कर सकते हैं। आप मुझसे रेट, जो भी ओनर्स हैं मेरे से रेट जान सकते हैं कि आपके इस करंट सिनेरियो में क्या रेट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग, मुझे, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, काफ़ी लोग मतलब मुझे 1-2 ऑस्ट्रेलिया से भी फ़ोन आए कि यार हमने उनको अभी इन्वेस्टमेंट करवाया था यार, वो इन्वेस्टमेंट किया था तो वो कुछ क्या वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, कैसा है, ये वो है। तो सब लोग अभी होल्ड करें, जैसे ही मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ, जैसे ही स्कीम खत्म होगी, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा आप उस दिन रेट चेक कर लेना कि रेट कहाँ जा रहा है और क्या रेट आ रहा है। मार्केट दोबारा रिवर्स वहीं की वहीं आ जाएगी। अभी सारे स्ट्रॉन्ग हैंड, वीक हैंड्स, जो भी पैसा है, सब पैसा अथॉरिटी के पास जा चुका है, तो इसलिए मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट ड्राइड अप है। तो रेट डेफिनेटली रेजिडेंशियल का कम होगा ही। आप इसका इंडस्ट्री का रेट चेक कर लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री की स्कीम नहीं चल रही, इंडस्ट्री का वही रेट चल रहा है। होप ये वीडियो ने काफ़ी आपको क्लैरिटी दी होगी, और बेफालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, क्रैश हो गया, ये हो गया, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। अगर कोई लॉजिक है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर किसी और के पास अच्छा लॉजिक है तो यू आर वेलकम। धन्यवाद।